गाइस चलो आज हम लोग देखते हैं 3D Max लाइटिंग। ठीक है, 3D Max लाइटिंग में है क्या, बहुत सारे बार देखें। ठीक है, पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट को हम लोग अलग अलग वे में हम लोग बता सकते हैं कि भाई लाइक क्वांटम थ्योरी है, डिस्क्राइब कर रखा है लाइट एज ए कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी या कॉल फोटोन्स। ठीक है, इसको अलग वे में अगर बताया जाए तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट है, लाइट और विजुअल लाइट। ठीक है, लाइट इज अ electromagnetic radiation that can be perceived by human eyes। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पे आपको अलग अलग वे में समझाया है, आप इसे अलग अलग वे में समझोगे तो क्या लाइट इज अ रे भी बोल सकते हो, लाइट इज अ पैकेट ऑफ फोटोन्स भी बोल सकते हो। अलग अलग वे में चीज़ों का समझाया गया कि भाई वो आंखों में कैसे लाइक ऑब्जर्व कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमन आइज में जो विजुअल होता है वैसे विजुअल में लाइक वेवलेंथ का रेंज कितना होता है। ठीक है, इस टाइप से आप तो और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, आफ्टर डन बेसिक्स ऑफ लाइट। बेसिक्स ऑफ लाइट में देखेंगे यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हम लोग लाइटिंग पे काम करें तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट में क्या होता है कि जैसे आप देखो उधर सीन में, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे नाइट सीन है, नाइट सीन है, मून लाइट है। मून लाइट के साथ आपके पास यहाँ पे चीज़ देखें भाई यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट है, वो आपका क्या कुछ स्काई का है, कुछ मून का है। उसके बाद आपके यहाँ पे मैनमेड लाइट भी है। इसमें अगर देखो इस वाले सीन में अगर आप यहाँ पे समझ पाते हैं यहाँ पे क्या सारे मैनमेड लाइट ज़्यादा विजुअल है। ठीक है, इम्पैक्ट ओवरऑल सबका हो रहा है, लाइक हमारा स्काई का इम्पैक्ट भी आ रहा होगा, मून का भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई इसके साथ में जो लाइटिंग का इम्पैक्ट है, स्काई एंड मून सबका इम्पैक्ट यहाँ पे विजुअल है। लेकिन यहाँ पे क्या आपके मैनमेड लाइट का ज़्यादा विजुअल दिखाया हुआ है। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मैं अपने सीन को किस टाइप से मैं मैनेज करूँ, किस टाइप से मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँ। मैनमेड लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाना है या मुझे लाइक नेचुरल लाइट का इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाना है। जैसे लाइट के सोर्सेज होते हैं, लाइट के सोर्सेज है तो लाइट के सोर्सेज मैनमेड भी हैं और नेचुरल भी हैं। अब मैनमेड में क्या होता है कि मैनमेड में जैसे आपका सीलिंग लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गया, फ़ोन के टॉर्च हो गए, सब क्या मैनमेड लाइट, जो भी इंसानों द्वारा बनाई गई लाइट है उसे मैनमेड लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके सिवाय अगर आप देखो तो जैसे नेचुरल लाइट में क्या होगा, सन हो गया, आपका मून हो गया, स्काई हो गया, स्टार हो गए, ठीक है, गैलेक्सी हो गई। ठीक है, फायर को भी उसमें रखते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन सब का जो पार्ट है ये क्या है, नेचुरल लाइट है। ठीक है, नेचुरल लाइट और लाइक मैनमेड लाइट्स को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे जो मैनमेड लाइट है उसका दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, आर्टिफिशियल लाइट। तो आर्टिफिशियल लाइट को भी जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो आर्टिफिशियल लाइट में भी आप यहाँ बताया कि लैंप है, लाइट फिक्सर्स है, ठीक है, सब चीज़ क्या है जो बनाई हुई है। ठीक है, जो मेन चीज़ है नेचुरल है वो आपका क्या सन एंड मून इस टाइप की जो लाइट है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्रिएट मैक्स बेसिक लाइट है। मैक्स के अंदर लाइट कौन कौन सी दे रखी है, तो हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं। पहला काम मैं अगर यहाँ पे मैक्स में आता हूँ, मैक्स है, मैक्स के अंदर अगर मैं देखूँ तो मैक्स के अंदर मेरे पास लाइट कौन कौन से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर से यहाँ पे, ठीक है, 1, 2 और 3, थर्ड नंबर का यहाँ पे बल्ब जैसा दिखाया हुआ है लाइट्स। आप यहाँ पे क्लिक करो तो लाइट मिलेगा आपको। यहाँ पे लाइट के अंदर आपका स्टैंडर्ड लाइट है, पहला स्टैंडर्ड है, दूसरा आपका यहाँ पे क्या है आपका फोटोमेट्रिक है, थर्ड वन आपका आर्नोल्ड है, उसके बाद आपके यहाँ पे वीरे है। जब आप मैक्स इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलने वाला है, स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड के बाद आपका मिलेगा फोटोमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद पहले मेंटली आता था, अब आ रहा है आर्नोल्ड। तो ये बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, वीरे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले स्टैंडर्ड देखते हैं। स्टैंडर्ड में जो लाइट है, लाइट कैसी है, लाइट को समझना है। जैसे टारगेट स्पॉट का मतलब क्या है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बेसिक सा सीन में सेटअप कर लेता है। यहाँ पे ईजी है, सिंपल सा मैंने एक प्लेन लिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, W यहाँ पे जब भी आप लाइटिंग में काम करते हैं यहाँ पे राइट क्लिक करके 0 0 कर लो तो आपका काम यहाँ पे इजी हो जाएगा। दूसरा बात मेरे पास यहाँ पे टी पॉट लिया मैंने पे। अभी टी पॉट क्यों लिया, क्योंकि टी पॉट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका राउंडनेस, सरफेस, प्रॉपर आपका लाइट का इम्पैक्ट दिखेगा। आप यहाँ पे अगर देखो तो अलग अलग ज्योमेट्री भी आप यूज़ करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में यहाँ पे क्या क्यूब है, तो आप यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर सकते हो। एक क्यूब ले सकते हो आप यहाँ पे, एक आपने स्पेयर लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे आपने यहाँ पे लिया F फॉर फ्रंट, यहाँ पे देखो इस पर आपका नीचे क्या आप इसे ऐसे मैनेज कर लोगे। पर्सपेक्टिव में क्या, ओके, अभी जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे मैंने बेसिक ऑब्जेक्ट ले लिया, बेसिक ज्योमेट्री। लाइट का इम्पैक्ट कब दिखेगा, जब हमारे पास कोई ज्योमेट्री हो, उसके बिना आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो फॉर टाइमिंग मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑल W, लाइट को देखना स्टार्ट करते हैं। तो लाइट में गया हम लोग, यहाँ पे स्टैंडर्ड में गया, यहाँ पे टारगेट स्पॉट। जो टारगेट स्पॉट है उसको आपको देखना है किस
व्यू में जाके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैं फ्रंट में टारगेट स्पॉट ले रहा हूँ तो मुझे आइडिया मिल रहा है, मैंने एंगल दिया, ये है टारगेट में, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइट है, लाइट का टारगेट आपको यहाँ पे आ रहा है, ये स्पॉट लाइट क्या काम करता है देखो, पहले तो आप लाइट समझो, लाइट होता क्या, ठीक है, जो मैक्स के अंदर जो लाइट है उसका आप यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट क्यों कर दिया, मैं शिफ्ट क्यों करके रेंडर करोगे तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। अभी मैं किस में रेंडर कर रहा हूँ, यहाँ पे रेंडर इंजन है, ठीक है, रेंडर सेटअप पे गए, आर्नोल्ड, मुझे आर्नोल्ड नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्कैन लाइन, ठीक है, स्कैन लाइन जैसे माया में होता है स्टैंडर्ड लाइट, ठीक है, जैसे माया सॉफ्टवेयर होता है वैसे मैक्स का होता है स्कैन लाइन। इस स्कैन लाइन का मोटिव क्या होता है कि इसके अंदर आप जो भी लाइट आप लगा रहे हो तो लाइट बाउंस नहीं होता है, ठीक है, लाइट आपने लगाया तो लाइट आपके यहाँ से बाउंस करके कहीं और टकराएगा नहीं। इसमें अलग अलग इंजन भी है तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट ब्रीफ में बता देता हूँ। जो स्कैन लाइन है, स्कैन लाइन के अंदर आपका लाइट बाउंस नहीं होगा, आर्नोल्ड के अंदर या वीडियो के अंदर लाइट बाउंस होता है, लाइट किसी सरफेस पे टकराते हैं, टकरा के बाउंस होता है, जैसा लाइट आपका यहाँ पे है, यहाँ पे अगर वॉल है तो यहाँ पे टकराएगा, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल में स्कैन लाइन देखते हैं। अभी हम लोग को देखना लाइट है कौन कौन सी, हमारा टॉपिक वो है, तो पहले हम लोगों ने देखा लाइट, हमने देखा टारगेट, ठीक है, फ्री स्पॉट है, फ्री स्पॉट में टॉप से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने फ्री स्पॉट पे गया तो मैंने क्लिक किया, तो फ्री स्पॉट में आपको यहाँ पे टारगेट और फ्री दोनों सेम ही है, बस इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें एक टारगेट है, देखो यहाँ पे समझो आप, एक ये लाइट है, इस लाइट को मैं मूव करता हूँ, देखो मूव कैसे हो रहा है यहाँ पे, कि नीचे टारगेट के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है, यहाँ पे इसका कोई टारगेट ही नहीं है, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी मैं मूव कर सकता हूँ कैसे भी, जैसे स्टेज शो होता है स्टेज शो पे दिखता है वैसे यहाँ पे इम्पैक्ट आप देख सकते हो, आप यहाँ पे शिफ्ट क्यों देखा यहाँ पे, ओके। मैंने अभी फिलहाल में यहाँ पे क्या कर दिया, मैं इसका जो मेरे पास कलर है, कलर को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने कर दिया बाय डिफॉल्ट ग्रे, ओके। कैमरा लगाना है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल सी से कैमरा लग जाता है, इसमें इजी है कंपेरिजन टू माया में कैमरा उठा के लगाना पड़ता है, यहाँ पे जो एंगल आपको पसंद है, कंट्रोल सी फॉर कैमरा, ठीक है, कैमरा का आपका एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा अभी तो लाइट का पार्ट देख लें, यहाँ पर लाइट देखा मैंने, दो लाइट यहाँ पे दिखे, फिर टारगेट डायरेक्ट में देखो, टारगेट डायरेक्ट में मैंने एक लाइट दिखाया, टारगेट डायरेक्ट का आइकन आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, देख रहे हैं ये टारगेट डायरेक्ट हुआ, तो टारगेट डायरेक्ट लाइट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ओके। यहाँ पे आपने कर दिया P4 पर्सपेक्टिव, आइडिया मिल रहा है। इसका तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्री डायरेक्ट को आपको टॉप से देना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ पे, तब जो फ्री वाले पार्ट है आपको फ्री वाले पार्ट आपको ऐसे देखेंगे, जो फ्री वाले आपको टॉप से ड्रॉ करने हैं, तो ऐसा आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, बेस्ट वे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आपको मिलेगा ओमनी लाइट, जैसा पॉइंट लाइट होता है, ओमनी लाइट का मतलब है एक डायमंड टाइप से लाइट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो ओमनी लाइट है। फिर एक स्काई लाइट आपको हाफ स्क्वायर हेमिस्फीयर टाइप से दिखेगा। अभी अगर समझो तो लाइट क्या है, यहाँ पे देखो लाइट में अगर देखोगे, अगर फॉर टाइमिंग देखो तो इसके अंदर लाइट क्या है, टारगेट स्पॉट, टारगेट डायरेक्ट, ओमनी एंड स्काई, ये 4 लाइट हैं, बाकी 2 लाइट इनके जस्ट कॉपी है। कॉपी मतलब कि जस्ट देखो यहाँ पे ये स्पॉट लाइट है ना, इसके मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में देखो यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे, इन सारे ऑप्शंस को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग जस्ट देख लें, यहाँ पे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के साथ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, स्पॉट लाइट है, यहाँ पे देखो सो कौन, यहाँ पे दिख रहा है कौन, आपको देखना है तो कौन कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो कौन करने का यहाँ पे दिख रहा है, कौन अब दिखेगा, इसका कौन नहीं दिख रहा है, इसका कौन दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखो टारगेट नजर आ रहा है तो मैंने इसको टारगेट लाइट बना दिया, देखो आप यहाँ से मूव कर दो, ये टारगेट लाइट जैसे ही डील करेगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा ऑप्शन है, तो अगर आप देखो तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑलमोस्ट। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे यहाँ पे देखो डिस्प्ले है, डिस्प्ले से मैंने क्या कर दिया, ज्योमेट्री को कर दिया मैंने ऑफ, तो बस लाइट कौन से, ये सारी लाइट आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा स्टैंडर्ड लाइट, इसके सिवाय स्टैंडर्ड के सिवाय अगर मैं देखो फोटोमेटिक पे गया तो फोटोमेटिक में भी कुछ लाइटें दिख रही हैं, जैसे टारगेट लाइट में जब भी हम लोग ये क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे फोटोमेटिक में आपको यहाँ पे कुछ क्रिएट करने को बोलेगा कि भाई मैं यहाँ पे जो फिजिकल कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल ये रिकमेंड करता है, तो यहाँ पे यस किया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे ये सेम फ्री लाइट भी ऐसे ही है। अब मैं फ्री में डालूंगा तो फ्री में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे टॉप जस्ट यूज करूँगा, ठीक है, सेम सबका हाल वही है। सन पोजिशनर, अब सन पोजिशनर के लिए मैं यहाँ पे जैसे सन होता है ना, 1 क्लिक कर दिया, 2 क्लिक कर दिया, देखो 3rd क्लिक कर दिया, देख रहे हैं, तो सन जैसा इंपैक्ट आएगा। अभी मैं जस्ट आपको मैं लाइट का आइकन बता रहा हूँ, इस लाइट का आइकन है, अभी इस आइकन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। भाई मैंने यहाँ पे जो लाइट देखा, लाइट का आइकन क्या है, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे गया सिंपल सा बात, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर टाइमिंग अगर मैं 2 चीज़ों को मैं देख रहा हूँ तो वैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेरे पास लाइट के सारे आइकन है, ठीक है। मैंने कैमरा ऑफ कर देना, तो कैमरा ऑफ कर दोगे, G फॉर ग्रिड
ग्रिड ऑफ कर दो तो आपको यहाँ पे लाइट अलग अलग दिखेगा, जिसको आप चीज़ों को समझ पाओगे मेरे पास लाइट कौन सा है, ठीक है। और किस टाइप से लाइट हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। हमने देखा था कि भाई कैसे क्रिएटिंग मैक्स बेसिक लाइट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और देन मैंने दिखाया ये हमारे मैक्स की बेसिक जो लाइट हैं, जो मैंने स्टैंडर्ड लाइट को मैंने पहले फोकस किया, स्टैंडर्ड लाइट एंड फोटोमेटिक लाइट, ठीक है। जो बाई डिफॉल्ट लाइट है उनको मैंने फोकस कर दिया कि भाई ये हमारे लाइट है। अभी नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है लाइट एंड शेडो पैरामीटर। तो लाइट है क्या, लाइट का शेडो क्या है और उसका पैरामीटर्स क्या है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर मैं स्विच करता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या, जैसे सपोज ये मेरा सीन है, ठीक है। इस सीन को हम लोग देख लेते हैं। मेरा सीन है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मेरे पे सीन के साथ मैं मैनेज करूँ, जैसे मुझे यहाँ पे देखना है ये पार्ट मैंने मैनेज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। सीन को यहाँ पे Ctrl+C फॉर कैमरा, ये एंगल मुझे अच्छा, एंगल देख लेना, एंगल कौन सा अच्छा लगा, Ctrl+C फॉर कैमरा, कैमरा लगा दिया हम लोग यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड पे क्या स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई एक लाइट पकड़ता हूँ, सबके लाइट का पैरामीटर और शेडो मैं एक बार डिस्कस कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, टारगेट स्पॉट लिया यहाँ पे, टारगेट स्पॉट, ठीक है। लाइट है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले रेंडर सेटिंग पे जाओ, रेंडर सेटिंग पे जाकर आपको आर्नल को चेंज करना है, स्कैन लाइन पे जाना है, ठीक है। तो स्कैन लाइन पे आप यहाँ पे आ गए, आपको यहाँ पे क्या करना है, रेंडर देखो साइज कितने हैं 1280 एंड 720, रेंडर करके देखो तो रेंडर में आपको क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं क्या मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया, मैं इनके अंदर जो मॉडल है, मॉडल के अंदर सिंपल सा थोड़ा सा कलर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सपोज सेलेक्ट कर दिया। देखो मेरे पास यहाँ पे कई बार ऐसी चीज़ होती है जिसको मैं देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ज्योमेट्री सेलेक्ट करता हूँ, ज्योमेट्री सेलेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्री के साथ आप यहाँ पे देख रहे हो, ज्योमेट्री के साथ आपको यहाँ पे सिर्फ लाइट सेलेक्ट करना है, तो लाइट ही सेलेक्ट होगा यहाँ पे, देख रहे हैं आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ डिस्प्ले में जाकर आप इसका यूज़ करना स्टार्ट करो, जैसे आपको यहाँ पे क्या लाइट ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे और कैमरा ऑफ कर दिया, तो मैं बचा गया ज्योमेट्री, तो मैं ऐसे ऑल में जाकर सिर्फ ज्योमेट्री भी सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, क्लियर। आप इसको अभी जैसे आपने ऑन ऑफ कर दिया तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये भी आपके तरीके हैं जिसको आप यहाँ पे समझ सकते हो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो मैंने फॉर ए टाइमिंग एम्प्रेस कर दिया, एम्प्रेस करके यहाँ पे मैं सिंपल सा लाइक असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर ये असाइन कर दिया तो मैं असाइन करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जस्ट एक बेस में बना देता यहाँ पे। लाइट चाहिए, लाइट के लिए शेडो चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बेस तो बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बेस बना दिया, बेस का मैंने यहाँ पे क्या करता, राइट क्लिक एंड जीरो ये कर दिया, सीन सेटअप मैंने कर दिया, ठीक है। फिजिकल कैमरा में दिख रहा है अभी क्या, तो जब लाइटिंग करते हैं तो लाइटिंग में क्या ऑड सा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको ऐसे बड़ा कर देंगे ताकि इधर का पार्ट दिखे नहीं। यहाँ से जब कैमरा आप यूज़ करोगे तो कैमरा के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट है यहाँ पे देखो, ऐसे करके मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड क्यों कर दिया, शिफ्ट क्यों से बस यहाँ पे शेडो यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो पहले मैंने क्या किया, लाइट का एंगल किधर से आ रहा है, इधर से लाइट का एंगल आ रहा है, यहाँ पे शेडो आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे जब मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने एम्प्रेस करके जो मैंने मटेरियल दिया यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल भी आपको यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे यहाँ पे फिजिकल मटेरियल है। अब इस मटेरियल में आप क्या देना चाहते हो, क्या चीज़ें आपके यहाँ पे है जिसके साथ आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो, तो जब तक आपके कोई बेसिक मटेरियल नहीं होगा, तो स्काईलाइन पे गया पे मैंने क्या स्टैंडर्ड लेगेसी वाला मैंने मटेरियल असाइन कर दिया यहाँ पे। अभी जब मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, रेंडर करता हूँ, तो रेंडर करने में अभी कुछ डिफरेंसेस नजर आएगा क्या, पहले जो साइनिंग नजर आई तो साइनिंग नजर नहीं आ रही। हमें अभी साइनिंग पे रिफ्लेक्शन पे काम नहीं करना, फर्स्ट और हमें जो काम करना किस पे काम करना, लाइट पे। तो लाइट हमने देखा, लाइट का एंगल यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पे लाइट यहाँ पे डार्क है, तो लाइट आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट ये शेडो यहाँ पे, अभी शेडो को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखो डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चाहिए, जिससे यहाँ पे सबको देखा है, ठीक है। ये आपका पार्ट है, सिलेक्ट में गए, सिलेक्ट ऑल, ये सब कुछ आप देख सकते हो। आप सिलेक्ट करने का यहाँ पे भी तरीका है। दूसरा तो आप यहाँ से लाइट को सिलेक्ट कर सकते हो, लाइट को सिलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई में गए, यहाँ पे देखो कंट्रोल एल प्रेस करोगे तो लाइट का इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट, कंट्रोल एल तो लाइट का इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाइट आपने सेलेक्ट कर दिया, स्पॉट लाइट, ठीक है। स्पॉट लाइट को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास अलग अलग पैरामीटर है, स्पॉट से डायरेक्शन, डायरेक्शन से ओमनी। अगर देखो तो घूम फिर के ये लाइटें हैं, स्पॉट, डायरेक्शन एंड ओमनी, जिससे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर भी रहा तो लाइट हमने देखा यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दिया, आगे डायरेक्शन यहाँ पे मैंने चेंज किया, ओमनी, ओमनी आ गया, वापस स्पॉट आ गया, ठीक है। तो मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट यहाँ से मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पार्ट क्या नजर है, तो यहाँ पे मैंने जब चेंज किया तो चेंज करते कैसे छोटा हो गया यहाँ पे। अरे टारगेट है, टारगेट दिख रहा है, टारगेट को मैंने पकड़ लिया, भाई टारगेट क्या है, बस टारगेट को मैंने पकड़ के यहाँ से मूव कर दिया, गॉट इट, ठीक है।
अभी जो मैंने लाइट ली, लाइट के साथ मेरे पास यहाँ पे क्या है, लाइट के साथ मेरे पास यहाँ पर शैडो मिलता है, शैडो स्विच ऑन एंड ऑफ, ठीक है। शिफ्ट क्यों मैंने रेंडर किया, देखो शैडो नहीं दिख रहा, जब शैडो नहीं दिखेगा तो फेक लगेगा, नकली लगेगा। तो लाइट के साथ हमें यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ देखो सेव है, यहाँ पे क्या है कॉपी इमेज, कॉपी इमेज आप यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे क्लोन अलग से निकल के आ गया, ठीक है। मिनिमाइज किया, इसको मिनिमाइज कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट को सिलेक्ट कर दिया, लाइट को सिलेक्ट करने यहाँ पे शैडो ऑन करते हैं, शैडो ऑन करते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, शैडो आने लगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, पहले वाला बेटर था, वाला बेटर था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ नजर आ रहा है, यहाँ पे डेप्थ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, फेक लग रहा है। तो हमें यहाँ पे पता चला कि भाई लाइट क्या है, लाइट कैसे लगाते हैं और शैडो ऑन कैसे करते हैं। शैडो ऑन कर दिया। अभी शैडो ऑन करने से यहाँ पे तो डार्कनेस है, जैसे लाइट का जो एंगल है उस लाइट के एंगल के साथ मैंने यहाँ पे मैनेज किया। यहाँ पे शैडो है, शैडो के टाइप्स अलग अलग है, एडवांस रेट्रेस है, एरिया शैडो है, ठीक है, शैडो मैप है, रेट्रेस है, वीरे शैडो है। तो वीरे आपका अलग प्लगइन है। अगर आप यहाँ पे देखो शैडो मैप पे गए तो शैडो मैप में अगर देखें तो मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया लाइट एंड शैडो पैरामीटर, ठीक है। तो जो मेरे पास लाइट में देख रहा हूँ, लाइट के साथ मुझे यहाँ पे क्या देखना, शैडो का पैरामीटर देखना। शैडो पैरामीटर में क्या, ये शैडो है, ठीक है। शैडो मैप में गए, शैडो मैप में अगर देखो यहाँ पे साइज है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले रेंडर करके देखो, यहाँ पे रेंडर, ये देखो यहाँ पे देख रहे शैडो तो सब ब्लर नजर आ रहा है, ठीक है। मैं फॉर टाइमिंग इस व्यू को मैक्सिमाइज करता हूँ ऑल्ट W से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लोन कर दिया, ठीक। यहाँ से देखो शैडो कैसे ब्लर आ रहा है, शैडो को मुझे ब्लर करना है। तो यहाँ पे बस पैरामीटर क्या मिलेगा, 512 है। तो मैंने पहले उसको शार्प करना था 2048। शार्प करने का मतलब अगर आप यहाँ पे रेंडर करते हो तो रेंडर करने में आपको देखिएगा, देखो शार्प आया। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, आप यहाँ पे भाई देखो ये ब्लर है, ये शार्प है। तो शार्प शैडो चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका जो साइज है वो बढ़ा दोगे, ठीक है। अभी इसको ब्लर करना है तो 256, जितना छोटा करोगे 64, 256, 512 ऐसे करके आपको अगर मैनेज करना है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे मैं लास्ट रेंडर है ना, यहाँ पे देखा मैंने, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने रेंडर निकाला, रेंडर निकालते मुझे यहाँ पे शैडो ब्लर नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे सैंपल रेंज को मैंने 4 कर रखा है, 4 का जगह मैंने 16 कर दिया। यहाँ पे स्मूथ हो गया, 16 की जगह मैंने 8 कर दिया। बहुत रफनेस था होगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हो, देखो यहाँ पे अभी स्मूथ हो गया, यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कितना कर दिया, 512 कर दिया यहाँ पे। तो अगर मुझे शैडो को कस्टमाइज करना है तो मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, शैडो के बाद बगल में एक बायस है, यहाँ पे बायस को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया 2 कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, देखना यहाँ पे, आप यहाँ पे कंपेयर करो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया 4 कर दिया यहाँ पे। देन रेंडर करो आप यहाँ पे, देखा। अब इन दोनों को मैच करो, आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे शैडो पहले यहाँ पे था, देखना यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो रहा है। अभी इसको आप मैनेज करके देखोगे तो आपको आइडिया क्या मिलेगा। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया 0 कर दिया। 0 करने पे आप देखो यहाँ पे, अभी देखो डिफरेंसेस पता चल रहा है यहाँ पे, ये शैडो 0 पे यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। मेरे को बायस क्या है कि शैडो को मैं इधर से उधर थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, है ना, वो काम मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बेसिक जो पैरामीटर है वो आपका शैडो का पार्ट ये है, ठीक है। लाइट क्या है, लाइट जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ पे स्विच ऑन एंड ऑफ कर दिया तो मेरे पास सिलेंडर में दिखेगा नहीं, ठीक है। ये ऑन हो गया यहाँ पे, टारगेट ऑन एंड ऑफ, टारगेट मैंने ऑन ऑफ को बता दिया यहाँ पे। तो ये आपका लाइट था, ये आपका शैडो है, ठीक है, जिसको आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इसी में थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पे रेंडर किया, रेंडर करने में देखो यहाँ पे दिखा है। तो अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, थोड़ा सा सॉफ्टनेस लेके आना है। तो एक लाइट में यहाँ पे और भी क्रिएट करता हूँ, लाइट में गए यहाँ पे स्काई लाइट क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन रेंडर करके देखो आप यहाँ पे, अभी स्काईलाइट में देखो, स्काईलाइट मैंने जब यूज़ किया, स्काईलाइट का मल्टीप्लाई कितना है 1 है, मैंने कर दिया 0.2 कर दिया मैंने यहाँ पे। पहले से बेटर है, जो डार्क था वो थोड़ा सा लाइट हो गया। तो आप चीज़ों का ऐसे दिखा सकते हो भाई, मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना तो मैं ऐसे करके चीज़ों का रेंडर निकाल के देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा लाइट एंड शैडो पैरामीटर देखा यहाँ पे, ठीक है। लाइट एंड शैडो पैरामीटर में क्या है, जैसे आप देखोगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप से जैसे शैडो का अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट बताया यहाँ पे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो शैडो कहाँ पे, यहाँ पे शैडो कहाँ पे, फिर उसको और थोड़ा सा बेटर वे में हम लोगों ने लाइट से मैनेज कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट है। व्हाट नेक्स्ट, पोजिशनिंग लाइट ऑब्जेक्ट। अब पोजिशनिंग लाइट ऑब्जेक्ट को आप समझते हो तो आपको यहाँ पे समझ आएगा, जैसे कि लाइट, अब जैसे मैं यहाँ पे सीन में देखता हूँ, बस देखो हर एक सीन का एक लाइट का मैंने एक पार्ट बताया कि भाई कैसे क्या काम करते हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, सीन पे जाता हूँ यहाँ पे, जस्ट बिफोर पर्सपेक्टिव, ठीक है। देखना यहाँ पे
अभी अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैनेज करने के लिए मैं अगर किसी भी सीन को अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, लाइट, देखो लाइट कैसे मैं क्रिएट करता हूँ, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे लाइट का एंगल मुझे पता चलना चाहिए। अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सीन सेटअप, बेसिक एक सीन सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक सिंपल सा प्लेन, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस करते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आप सीन के साथ आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्पेयर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पेयर लिया, तो स्पेयर लेकर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, आप देखें यहाँ पे। अभी इसके बाद मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या करता है, जस्ट, ठीक है, मैंने स्पेयर को लिया, स्पेयर को यहाँ पे सिंपल सा पार्ट डिस्प्ले करके मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है। अब बेसिक सेटअप देखते हैं, मेरे पास बेसिक एक सेटअप मैंने ऐसा बनाया। अब बेसिक सेटअप में यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसा सेट कर दिया यहाँ पे। अब लाइट का जो मेरे पास पोजीशन है, मैं पोजीशन देखता हूँ, आपको अलग अलग दिखाता हूँ। जैसे मैंने टारगेट स्पॉट से ये लाइट दिखाया, तो मैं ये अगर लाइट लगाता हूँ यहाँ पे, मॉडिफाई में गए, लाइट ऑन किया, शैडो ऑन किया, शैडो के साथ मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पर रेंडर करो, तो रेंडर करने में आपको ये पार्ट दिखा, तो लाइट का एंगल क्या दिख रहा है, तो इस एंगल से लाइट की पोजीशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बेस की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करता है, इसको मैंने सेट कर दिया, इसको मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे पोजीशन की बात है, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करते हो तो शिफ्ट एंड क्यों करोगे, तो आपको यहाँ पे देखा लाइट का एंगल एंड पोजीशन क्या जा रही है, तो आप पोजीशन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे समझो कि भाई लाइट की पोजीशन क्या है, जो लाइट की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो वैसे यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो लाइट की पोजीशन कैसी है। अभी इन तीनों को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो तीनों में आपको क्या आइडिया मिले, आप ध्यान से देखो, जब तीनों चीज़ आपके सामने नजर आएंगे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, भाई यहाँ पे कैसे सीन है और चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे जब मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ वैसे लाइट की अलग अलग पोजीशन पता चल रहा है यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, लाइट की पोजीशन को यहाँ पे देख लेना, भाई मैं पोजीशन कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करने वाला पे, ओके। तो आप यहाँ पे चीज़ों को देख पाओगे तो आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चीज़ों को फुलफिल किया, यहाँ पे देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, आप देखो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो आप यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अभी लाइट का एंगल यहाँ पे, इसकी पोजीशन यहाँ पे, इसकी पोजीशन यहाँ पे, इसकी पोजीशन इधर है। तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए, जब आप किसी भी लाइट को मैच करोगे तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई लाइट की पोजिशनिंग कहाँ पे है, ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सको और चीज़ों को फुलफिल कर सको। एक सीन के साथ हम लोग और काम करते हैं, जैसे मैंने अभी लाइट का एंगल बताया, पोजीशन बताया। अभी यहाँ पे सोचो लाइट के पोजीशन को अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पर्सपेक्टिव ले रखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट काइंड ऑफ ये सेट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ अगर मैं किसी एक चीज़ को मैं फोकस करके देखता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, एक पार्ट को मैंने पकड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लेकर जाता हूँ, शिफ्ट एंड कॉपी यहाँ पे कर दिया, ठीक है, कॉपी कर दिया। बाकी की मेरे पास नीड नहीं है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके मैंने इनको हाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक एंड हाइड, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे क्या है, शिफ्ट एफ, ठीक है, और जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, F3, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ मैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, मुझे यहाँ पे फॉर टाइमिंग कंट्रोल C कर दिया मैंने यहाँ पे, देन मैं रेंडर कर रहा हूँ। रेंडर करने पर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। इससे मुझे पता चलता है मेरा ऑब्जेक्ट जमीन पे है कि नहीं है, फ्रंट पे गया एंड जेट फोर जूम, दिख रहा है। आपको क्या पता चलेगा आपको मॉडल कहाँ पे, ये पता चल रहा है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे क्या है, शिफ्ट एंड क्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ों को चेंज कर रखा है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइट का क्या है, जैसे लाइट यहाँ पे ले रखा है। अभी लाइट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या, जैसे मैंने मुझे यहाँ पे चाहिए 2048 ये कर दिया मैंने यहाँ पे। लाइट का एंगल यहाँ पे कंट्रोल C कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लाइट का एंगल वैसे यहाँ पे है, तो लाइट के एंगल के लिए यहाँ पे कर सकते हो। देखो मैंने लाइट का एंगल यहाँ पे दिया, तो वैसे यहाँ पे कैसा आ रहा है, कंट्रोल L प्रेस करो, दिख रहा है भाई। अगर आप यहाँ पे करते हो शिफ्ट क्यों, यहाँ विजुअल है, ठीक है। अभी लाइट का एंगल जो मैंने यहाँ पे मैनेज किया, लाइट के एंगल को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा लाइट का एंगल कैमरा के इधर है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट क्यों, आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे शैडो है। अभी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, जैसे जस्ट सपोज मैं थोड़ा सा मेरा रेंडर साइज तो छोटा ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे क्या कितना कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं छोटा सा पार्ट में मैनेज करूँ यहाँ पे, तो लाइक सपोज 640 कर देता हूँ, 640 360, ठीक है। छोटा करता हूँ ताकि यहाँ पे अच्छा लगे यहाँ पे।
मैंने अब रेंडर किया तो अभी मेरे पास एक पार्ट यहाँ पे आ गया, इसको मैंने अलग से निकाल लिया। ठीक है, अभी इज इट पॉसिबल अगर मैंने अपने मॉडल को मैं अगर रोटेट करता हूँ तो इसकी और चीज़ों में चेंज आता है कि नहीं, लाइट में चेंज आता है कि नहीं, लेकिन देखो कुछ और चेंज दिखेगा आप यहाँ पे आपको दिखे। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, आपने फिर से ऐसा थोड़ा सा चेंज किया और फिर आपने यहाँ पे क्या करते हो, जस्ट आप रेंडर निकालते हो तो देखो शैडो में चेंज आएगा आपके यहाँ पे। लाइट में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन इन चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखते हो तो शैडो में चेंजेस मिलेगा। तो जस्ट आपको लाइट की पोजीशन को मैनेज करना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैनेज करना है कि किस तरीके से आप चीज़ों को किस वे में चीज़ों को दिखा सकते हो। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे पोजिशनिंग लाइट एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या लाइट के अलग अलग पोजीशन दे रखे हैं, आपको आइडिया मिला होगा। एक लाइट का एंगल यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे इसका पोजीशन, यहाँ पे इसका पोजीशन 90 डिग्री पे। ठीक है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के साथ भी प्ले किया, ऑब्जेक्ट का जो शैडो आपका कैसा आ रहा है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके भी दिखाया कि ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग कैसे चेंज करें, लाइट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शैडो टाइप एंड शैडो कंट्रोल्स। अभी शैडो टाइप में जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, अभी फिर से एक बार देखते हैं शैडो टाइप कितने हैं। तो शैडो टाइप में आपको मैं दिखाता हूँ पे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तब इस सीन में हम लोग जाके मैनेज करते हैं। मैं बस देखो यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ पे, सिंपल सा पार्ट लाइट है मेरे पास यहाँ पे, तो लाइट को यहाँ पे देख लेता हूँ पे, स्पॉट लाइट है ना। इसमें शैडो टाइप आपको मिलेगा। शैडो टाइप में आपको यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही होंगी वो आपको मिलेगा, एरिया शैडो है। ठीक है, एडवांस रेटेड शैडो। अभी रेटेड शैडो में और इन सबों में आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊँ तो रेटेड शैडो किस लिए होता है, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें क्वालिटी और बेटर करना हो तो हम लोग वहाँ पर रेटेड शैडो यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए आपको रेटेड यूज़ करना है। जैसे आपको प्लेन पे आपने कहीं लीफ लगाया, ठीक है, या ग्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसमें आपको क्या करना होगा, रेटेड आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया शैडो है। एरिया शैडो में अगर देखो तो एरिया शैडो को पैरामीटर में आपको यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। तो अभी देखो ये जो भी आप चीज़ों को देखने वाले ये आपका क्या है, रेटेड शैडो। तो रेटेड शैडो में आपके पास यहाँ पे चीज़ देंगे, रेटेड शैडो में आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके पैरामीटर्स आपके पास क्या क्या है। फिर आप यहाँ पे एरिया शैडो का पैरामीटर देखो, एरिया शैडो का पैरामीटर आपको देखेगा यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे यहाँ पे शैडो मैप, तो शैडो मैप का पैरामीटर आपको देखेगा। ठीक है, शैडो मैप जैसे इसके शैडो को कस्टमाइज करना बहुत आसान होता है शैडो मैप का। ठीक है, इसका आपका रेटेड शैडो देखो। अभी यहाँ पे रेटेड शैडो और उस शैडो में क्या डिफरेंस है, ठीक है यहाँ पे। तो रेटेड शैडो में आप देखो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो रेटेड शैडो पैरामीटर दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे गिन चुन के पैरामीटर्स कितने हैं, 2 है ना। ये पैरामीटर यहाँ पे, ये पैरामीटर यहाँ पे। रेटेड शैडो है, ठीक है, एक्सक्वाड्रेट डेप्थ है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये टाइप से मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 टाइप के शैडो आपको जो दिख रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, उसका जो आपको एक्सटर्नल मिलेगा वो आपको वीडियो मिलेगा। तो ये आपके शैडो के टाइप्स हैं। इन टाइप्स को आपको देखना समझना है कि भाई कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ, और इस पर हम चीज़ों को और भी मैनेज करके देख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बहुत सिंपल वे में आपको विद इन 5 मिनट में आपको ये कवर अप करता हूँ भाई कैसे क्या काम करना। ठीक है, तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे चेंज किया मतलब कि जैसे मैं एडवांस रेटेड है, तो एडवांस से पहले आपको रेटेड समझना पड़ेगा। पहले रेटेड समझो फिर एडवांस समझोगे। ठीक है, तो रेटेड हमने यहाँ पे क्या किया, इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे ओपन कर दिया, ये रेटेड शैडो है। तो रेटेड शैडो में अगर मैं रेंडर करता हूँ तो रेंडर में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज करें। रेटेड शैडो आपको यहाँ पे विजुअल है। मैं तो सा एंगल और बढ़िया कर लेता हूँ। यहाँ पे जूम पे गए, यहाँ से मैं तो सा रोटेशन किया यहाँ पे, ऑर्बिट में यहाँ पे देखिए ऐसा तो सा रोटेशन। ठीक है, यहाँ से मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करके देता हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखे, सेफ टैप, सेफ फ्रेम। ठीक है, कंट्रोल एल, लाइट का मैंने कर दिया यहाँ पे। आपको देखो यहाँ पे कई चीज़ें आपको ऐसी भी मिलेंगी जहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट भी मिलेगा। मैं यहाँ पे चीज़ों का अलग अलग पैरामीटर्स भी मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सेफ फ्रेम है, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे सेफ फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऑन ऑफ करके भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाई क्वालिटी पे तो सेफ्ट F3 है, आप हाई क्वालिटी यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो। हाई क्वालिटी में शैडो नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट एंड शैडो। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है तो आपको ऑन करना है, ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो बेसिक सी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। शैडो मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। अभी देखो जो मैं यहाँ पे काम करने वाला, मुझे यहाँ पे चीज़ बहुत ही बेटर वे में दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शिफ्ट एंड क्यू कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे रेंडर में क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्वालिटी कैसे दिखी, यहाँ पे क्वालिटी कैसे दिख रही है। तो लाइट एंड शैडो का पार्ट आपका यहाँ पे विजुअल हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे देखो रेट्रेस बायस करके, बायस हमने पहले देखा। ठीक है, देन यहाँ पे मैक्स क्वाड्री करके है, तो यहाँ पे 2 साइडेड करते हैं। 2 साइडेड इसलिए होता है कि कभी कभी कोई आपका ऑब्जेक्ट हो, इसका अंदर का पार्ट नहीं दिख रहा तो डबल साइडेड में आपको दिखे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे डेप्थ है। इस डेप्थ को आप यहाँ पे देखो, पहले मैंने कर दिया 1 पे क्या आ रहा है,
तो टाइम लगेगा, ठीक है। और 7 पे क्या आ रहा है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक करके देखोगे। यहाँ पे डेप्थ है, देखो यहाँ पे डेप्थ बढ़ाते ही यहाँ पे क्या मैंने 1 किया, 1 करते ही तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लेने लगा, लेकिन जब 7 था तो 7 में कितना है, कम टाइम में वो रेंडर आ रहा था। तो यहाँ पे 1 पे देखो यहाँ पे क्वालिटी में क्या चेंजेस आ रहा है एंड 7 पे क्या चेंजेस आ रहा है, वो आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप कितना लाइक आराम से पूरा टाइम लेके प्रॉपर एक ही चीज़ को कैलकुलेट करके वो देगा आपका इम्पैक्ट कि भाई ऐसा आपका इम्पैक्ट है। आपको यहाँ पे शैडो की क्वालिटी पे अगर आप फोकस करते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी क्या, कि किस टाइप सब चीज़ों का मैनेज कर सकते हो। शैडो के देखो क्वालिटी कैसी है एंड देन उसका बेसिक आउटपुट कैसा है, दिख रहा है भाई। देखो पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम लोग शैडो को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग बाकी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों का अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैं मैनेज करके देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे नजर आए। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे प्रॉपर कॉन्टैक्ट के साथ प्रॉपर डिटेल के साथ आपको यहाँ पे चीज़ विजुअल हो रही है कि किस टाइप सब चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई शैडो का पार्ट क्या है, जो यहाँ पे टाइम लगा, टाइम देखो यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगा और देन आपके पास क्वालिटी भी बेटर है। अब इसी को आपने क्या इतना करते हैं, यहाँ पे आपने करे 7 क्लिक करते, देखो क्लिक करते आपको रेंडर समझ आ रहा है। तो इन दोनों में आपको टाइम का डिफरेंस आ रहा है, क्वालिटी का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब इसको कंपेयर कैसे करें, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, रेंडरिंग में एक होता है कंपेयर मीडिया एंड रैम प्लेयर। रैम प्लेयर में क्या होता है, जैसे मैंने ए एंड बी कर रखा है, ए एंड बी यहाँ पे, ठीक है। तो ए एंड बी पे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक तो मैं रेंडर लेके आ सकता हूँ, ठीक है, या मैंने कॉल कर लिया यहाँ पे, जैसे देखो मैंने इसमें टाइम लगा, ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया, कॉपी इमेज एंड सेव इमेज। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे लाइटिंग के अंदर, ठीक है, जैसे मेरे लाइटिंग है यहाँ पे, तो लाइटिंग के अंदर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल वी देन एंड, ठीक है, ऐसा चाहिए डी शैडो, ठीक है, 1 कर दिया एंड टैब एंड जेपैक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसके इस वालों को मैंने कर दिया यहाँ पे सेव इमेज, ठीक है, शैडो यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे जैसे रैम प्लेयर मिला, रैम प्लेयर में आप कॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे ओपन कर दिया आपने यहाँ पे, और देन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, चीज़ को मैनेज कर दिया, यहाँ पे शैडो 1 को कॉल कर लिया यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे है एंड यहाँ पे क्या चैनल ए है ना, चैनल बी पे गए, चैनल बी पे गए शैडो 2। अब बहुत बारीक सी डिटेलिंग होगी, वो बारीक सी डिटेलिंग को आपको यहाँ से चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो क्या आप देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ ये देखो नीचे दिख रहा है कर्सर, वो आपको दिखे यहाँ पे बहुत लाइट सा पार्ट, ठीक है। तो इनको हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरिजन के लिए मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, हाँ मेजर कंपेरिजन के लिए आप यहाँ पे चीज़ों को अलग वे में डील कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका रेट ट्रेस। इसके बाद आपका था एडवांस रेट ट्रेस। एडवांस रेट ट्रेस में और भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, इसके अंदर पैरामीटर्स और मिल जाएंगे, ठीक है। एंटीलाइजिंग का पार्ट है, सैंपल 1 एंटीलाइजिंग है, तो आप रेंडर करके देखो तो आपका आइडिया मिलेगा, ठीक है, दिखा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैंने कहता 2 एंटीलाइजिंग कर दिया, तो 2 एंटीलाइजिंग में यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे उससे बेटर देखिएगा। यहाँ पे एंटीलाइजिंग में आप यहाँ पे जो क्वालिटी है, इन क्वालिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो। शैडो क्वालिटी है आपने 2 का रखा है, तो आप यहाँ पे 4, 5, 6, 8 यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे क्वालिटी में चेंज दिखेगा। अब यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 किया तो कैसा हो गया, यहाँ पे एंटीलाइजिंग ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने कर दिया, अगर 1 कर दिया तो दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, भाई मेरे पास चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। मैंने कर दिया 20, ठीक है, शैडो में यहाँ पे कर दिया 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम इसका जो लेवल है 15 तक है। यहाँ पे दिखा है कैसे क्या पार्ट है, तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे मैंने कर दिया 10। हो सकता है हम लोग उससे कस्टमाइज कर सकते हैं। 2 साइडेड है, 2 साइडेड हमने ऑन करके देख लिया यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 2 and 2 कर दिया, तो इसका कैसे इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये कस्टमाइज करने का पैरामीटर है, जिसको आप यहाँ पे शैडो स्प्रेड है, तो शैडो स्प्रेड कैसा हो रहा है, शैडो बायस है, स्प्रेड पहले कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं मैनेज करके दूंगा, मुझे दिख रहा है कैसे शैडो स्प्रेड हो रहा है। तो ये क्या, ये वाला पैरामीटर में बस उसमें नहीं था, दूसरे वाले रेटेस में नहीं था कि मैं इसको तो सब मैं मैनेज कर सकता हूँ, ब्लर कर सकता हूँ, ये इसमें नहीं था, ये इसमें मिल रहा है, ठीक है। बाकी हमने शैडो मैप हमने इससे पहले देखा ही है ना। एरिया शैडो क्या था, एरिया शैडो आपका जो होगा वो साइज आपको डिस्टेंस वाइज चीज़ें मैनेज करता है। देखो शार्प यहाँ देखो यहाँ पे कैसा है, और यहाँ पे देखो ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपका एरिया शैडो को 2 साइडेड आप शैडो करके देखो तो आपको यहाँ पे तो सब बेटर और देखिएगा यहाँ पे,
शैडो क्वालिटी है, क्वालिटी को देखो आपने 5 को बढ़ाया, 5 को 15 तक किया, ठीक है, देन उसको आप यहाँ पे 1 पे करके देखो, ऐसा लगा नॉइजी नॉइजी आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना आपको क्वालिटी बढ़ाना आप उसको ऐसे बढ़ा के स्मूथ करके दे सकते हो आप यहाँ पे। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 में कैसा आ रहा है, देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको आप सैंपल्स के साथ आप बढ़ाओगे तो कैसे दिखेगा, ठीक है, सैंपल स्प्रेड से बढ़ाओगे तो आपको थोड़ा सा स्मूथ और बैलेंस दिखेगा क्या। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो जिसको आपको यहाँ पे चाहिए दिखा रखा है। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट यहाँ पे, जैसे लेंथ है, लेंथ को मैंने कर दिया 200, यहाँ पे कुछ आपको 200 इंच देखो चाहिए बैलेंस होगी। ये एरिया है, जितना एरिया आप देखो उसके अकॉर्डिंग ये ब्लर होगा। यहाँ पे मैंने कर दिया 10, तो एरिया का मतलब यहाँ पे देखिएगा 10/10 चाहिए कैसे नजर आ रही है, तो ये इस पे काम करेगा एरिया डायमेंशन पे। बाकी बेसिक पैरामीटर हमने देखा। तो गाइस ये तो ऐसे पार्ट थे जिसको हम लोगों ने देखा कि किस टाइप से चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं और फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका शैडो टाइप्स था जिसमें आपको मैंने दिखाया, कुछ मैंने चीज़ों को आपको बता रखा। ये आपका शैडो है, कितने टाइप के शैडो हैं वो बता रहे हैं, इसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स को मैंने अभी वीडियो में एक्सप्लेन किया। ये कुछ एक आउटपुट है, इसके तो हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं।